साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, अभी हाल में ही हम अलाउद्दीन खिलजी पूरा जो है पढ़ा रहे थे और आज अलाउद्दीन खिलजी पूरा समाप्त कर देंगे। आज अलाउद्दीन खिलजी में हम अर्थव्यवस्था को पढ़ाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाज़ार पॉलिसी थी या अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोलों पर आक्रमण हुआ। मंगोलों का आक्रमण रोकने के लिए सैनिकों की संख्या भी बढ़ानी थी। दूसरा, प्रजा को राहत देने के लिए, जैसा कि ज़ियाउद्दीन बर्नी अपने तारीख़ फ़िरोज़ शाही में लिखते हैं कि अपने प्रजा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाया, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण को रोका जा सके और प्रजा के ऊपर कोई बोझ न पड़े। इसीलिए इन्होंने एक मार्केट पॉलिसी, बाज़ार व्यवस्था लागू की। और अमीर खुसरो हालांकि कहते हैं कि वो अपने प्रजा को राहत देने के लिए काम किया था। तो दोनों की बातें लगभग मिलती जुलती हैं। तो अभी क्या क्या उसने किया, मुख्य रूप से बाज़ार में एक मार्केट मूल्य निर्धारित कर दिया, जिससे कि मार्केट मूल्य निर्धारित हो, जिससे कि एक फिक्स रेट हो, चाहे जो खरीदे या बेचे, बिचौलिया को एक फिक्स ही फ़ायदा मिले। इसलिए मार्केट पॉलिसी उसने लिया और मलिक काफूर को एक अधीक्षक बना दिया। और दूसरा, अपने राजत्व व्यवस्था में उसने रक्त यूँ तलवार की नीति अपनाई कि जिससे कि मंगोलों के ऊपर आक्रमण किया जा सके, जिससे कि राज्य की सुरक्षा हो सके। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अलाउद्दीन खिलजी, जिसे खिलजी क्रांति भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साउथ में भी विस्तार किया, सीरी को अपनी राजधानी भी बनाई और उसने चित्तौड़ को जीतकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। तो मलिक काफूर ने भी कोहनूर हीरा, और जिसने देवगिरी पर रामचंद्र देव और प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को जो है हराया था। सबसे पहला आक्रमण उसने रणथंबोर पे किया था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी पूरा मेरा वीडियो अपलोड है। आज हम अर्थव्यवस्था पे ही चलेंगे। तो अर्थव्यवस्था पे हम देखते हैं। पहली बात, अलाउद्दीन खिलजी ने जितने जमींदार थे, खूत मुकद्दम ये थे, उनके विशेषाधिकार को छीन लिया था और एक अधिकारी नियुक्त कर दिया था। दूसरा, मसाहत यानी माप के आधार पर उसने 50% का राजस्व कर वसूला। तो ये सब हम देख लेते हैं। उसने जाबिता कानून लगाया और उसके बाद सराय अदल और इस तरीके से कुछ उसने अधिकारियों को नियुक्त की, जिससे नैतिक व्यवस्था भी देखी जा सके, जैसे मुहस्सिब, जैसे मैंने इसको बता भी चुके हैं। और तो आज हम एक एक करके स्टेप बाई स्टेप लिख लेते हैं और फिर अलाउद्दीन खिलजी के अगर सारे वीडियो को हमारे देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी क्लियर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रश्न IAS PCS या छोटे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाली हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति भी है और खिलजी वंश एक महत्वपूर्ण जो है वंश भी है। तो हम इसको देखेंगे और फिर हम समग्र रूप से एक दिल्ली सल्तनत का अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें समग्र रूप होंगे, जिसमें इल्तुतमिश से लेके और मोहम्मद बिन तुगलक के आगे फिरोज तुगलक और ये सब रहेंगे। और उसके बाद फिर मुग़ल पढ़ाने के बाद मुग़ल का एक वीडियो होगा। तो अभी फ़िलहाल हम आज अलाउद्दीन खिलजी की जो अर्थव्यवस्था में उन्होंने कुछ पॉइंट हैं, बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हम देख लेते हैं। जाब्ता या जाबिता, ये भूम पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करना था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन ने बिस्वा को पैमाइश का आधार माना। यहाँ पे लिख लेते हैं, अलाउद्दीन ने बिस्वा को
पैमाइश का मानक इकाई निर्धारित किया। इसने अलाउद्दीन ने बहुत एक सुनिश्चित ढंग से जो है अर्थव्यवस्था को चलाया, ये बहुत ही काबिल तारीफ था। फिर अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था भी लागू की थी। इसको भी लिख लेते हैं कि किसने राशनिंग व्यवस्था लागू की, तो अलाउद्दीन। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था लागू की थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को शहनाए मंडी नियुक्त किया, अधीक्षक नियुक्त किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। हालांकि इसके बहुत सारे जाबिता नियम हैं, बहुत सारे कई बाज़ार के पॉलिसी हैं, कई नियम हैं, तो उन नियम को हम फैक्चुअल नहीं देख सकते हैं। जब हम विश्लेषणात्मक यानी मेंस का जो है लिखेंगे तो हम अलग अलग कानून को पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, इस तरह देख सकते हैं। लेकिन ऐसे हम केवल जो फैक्ट, हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि केवल फैक्चुअल वो देता है, और एक इतिहास को निरंतर कहानी से जोड़ता भी है। तो इतिहास इसी को कहते हैं कि पिछले अतीत को और आगे जो आधुनिक जहाँ तक हुआ है, इसको एक निरंतरता होनी चाहिए, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और वह कंटिन्यूटी हमको मिलता रहे। तो फिर आगे हम देखते हैं कि अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को सहना ये मंडी भी कह सकते हैं या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। फिर एक शब्द आता है सराय अदल। सराय अदल से क्या मतलब है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। न्याय का एक स्थान माना जा सकता है जहाँ पर व्यापार, निर्मित वस्तुओं का आदान प्रदान वहीं पे होता था। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सराय अदल न्याय का स्थान यहाँ पे निर्मित वस्तुओं तथा बाजार के प्रदेशों, यहाँ पर निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों अधीनस्थ राज्यों द्वारा विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। विशेष रूप से सरकारी धन से सहायता प्राप्त, इस तरीके से विशेष रूप से सरकारी धन से सहायता प्राप्त ये प्राप्त बाजार था। अगर लिखना चाहें तो लिख लें, विशेष रूप से सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था।
क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारा धन इसलिए भी मार्केट में दिया था क्योंकि उसके फिक्स रेट हो जाए, उसका किसी के ऊपर प्रभाव ना पड़े, और ऋण भी दिया था कि उस ऋण से भी व्यापार करा जा सके, तो बहुत सारा काम हुआ था। अब इतना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, और स्क्रीनशॉट के बाद थोड़ा और है जो इम्पॉर्टेंट है। अभी हालांकि अर्थव्यवस्था एक अलाउद्दीन का पढ़ने लगेंगे तो काफ़ी कुछ होगा, लेकिन जो एग्जाम में आया हुआ है, आने वाला है या आ सकता है, इससे बाहर नहीं आएगा, तो हम और भी देख लेते हैं इसके अलावा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। अगला बिंदु है, अलाउद्दीन ने मुखिया यानी मुकद्दमों, जमींदारों, खूतों, इनका विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेते हैं यहाँ पे। अलाउद्दीन ने ग्राम के मुखिया, मुकद्दमों तथा जमींदारों को खूत कहा जाता था। जमींदारों यानी खूतों एवं साधारण किसान जिनको बलाहार कहा जाता था, बलाहारों, ये कई बार आया भी है। तो बलाहार किसे कहा जाता है? किसान, साधारण किसान से संबंधित आदेश जारी किए तथा खूतों और मुकद्दमों यानी जमींदारों तथा ग्राम के मुखिया के विशेषाधिकार को छीन लिया, के विशेषाधिकार को छीन लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला हम देख लेते हैं, मसाहत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माप की प्रणाली है ये। मसाहत ये मापन की पद्धति के अंतर्गत, इसको लिख लेते हैं, मापन के पद्धति के अंतर्गत, मापन के पद्धति के अंतर्गत समस्त भूमि पर %50 का एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मसाहत, कई बार आईएएस में भी आया है, छोटे एग्जामों में भी आया है ये, और पीसीएस और आईएएस में लगातार आया हुआ है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये भी कि सहना मंडी क्या है, सहना मंडी का जो है अधीक्षक कौन था। दूसरा ये कि मसाहत क्या है, या किसने खेत की प्रणाली को 50% लिया, किसने खूत मुकद्दमों यानी कि ग्राम के मुखिया और जमींदारों के विशेषाधिकार को छीन लिया था, तो सब अलाउद्दीन खिलजी थे। और दूसरा महत्वपूर्ण, इसने एक सैनिक व्यवस्था जो है लागू किया, जिससे कि
सैनिक ज़्यादा सैनिकों को रखने के लिए उसको एक ज़्यादा राजस्व की आवश्यकता हुई, ज़्यादा धन की उगाही की ज़रूरत हुई और धन प्रजा पर इसका बुरा असर ना पड़े इसलिए उसने एक फिक्स मार्केट पॉलिसी लागू की। और ये जियाउद्दीन बर्नी द्वारा, जो कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जियाउद्दीन बर्नी की जो किताब है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, उसमें लिखा गया। हालांकि अमीर खुसरो ने भी कहा है, लेकिन उसने केवल इतना कहा है कि वो प्रजा को राहत के लिए उसने मार्केट पॉलिसी और मार्केट दर यानी मूल्य, हर वस्तु का मूल्य उसने निर्धारित कर दिया था, उसे मार्केट पॉलिसी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये जान लीजिए, अलग से नोट करके हम लिख दे रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। और इससे पीछे हमने बहुत कुछ बढ़ा चुके हैं। इसने सैनिकों में जैसे हमने बताया मुहत्सब की नियुक्ति किया था, दीवाने मुस्त खराज की नियुक्ति किया था, ये विभाग बनाया था दीवाने मुस्त खराज यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, मुहस्सिब नैतिक व्यवस्था लागू करने के लिए बहुत सारे चीज़ अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। सारे वीडियो में, हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएगा, ये अर्थव्यवस्था का वीडियो था। हम अलाउद्दीन खिलजी को यहीं एंड करेंगे, अगले में हम फिर आएंगे क्योंकि जल्दी ख़त्म करके हमको जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें पूरी हिस्ट्री और पूरी ज्योग्राफी और पूरी पॉलिटी देना है हमको। जीएस का सारा मैटर अभी हम करंट लाइव आएंगे, करंट से भी जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। और चैनल भी मेरा मोनेटाइज हुआ है, आप लोगों के जो है काफ़ी, इसके लिए आप लोग सराहना, मेरे लिए बहुत बहुत आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए मित्रों। और अगर कोई कहीं दिक्कत आ रही हो समझने में या कुछ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम इस चैनल पे विजिट करिए और विजिट करने के बाद एक बार आप देख के हमारे पढ़ाए हुए चैनल पे कैसा लगा इसको आप ज़रूर लिखिए। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे साथियों। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।